मनरेगा योजना में 1 जनवरी से एक बड़ा अपडेट कर दिया गया है। जो भी मनरेगा में हमारे गांव के लोग हैं जो श्रम का कार्य करते हैं, श्रमिक हैं मनरेगा में, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ABPS ये शब्द आपने सुने होंगे, अगर अखबार में पढ़ते होंगे या वीडियो आप देखते होंगे लोगों के, तो ये शब्द आपको मिल जाएगा ABPS। तो इसका मतलब है कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब अगर आप मनरेगा में श्रमिक हैं, आप काम करते रहे, पैसा आपके खाते में आता रहा, लेकिन अभी तक जो पैसा आपको मिलता रहा वो आपके खाते में सीधे सरकार भेजती थी, जो PFFN सिस्टम है उसके माध्यम से। और अब वो सिस्टम बदल गया है। अब जो पेमेंट होगा वो आधार बेस्ड पेमेंट होगा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से होगा। तो इसके लिए आपको पता होगा, अगर आप काम करते हैं तो काफी दिन से, पिछले साल से ही कार्रवाई चल रही है कि जो भी श्रमिक हैं उनके आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक करा दिए जाएं, जॉब कार्ड से उनको जोड़ दिया जाए। ये प्रक्रिया बराबर चल रही थी और 31 दिसंबर तक ये प्रक्रिया अंतिम रूप में पहुंच गई। कुल 25 करोड़ 69 लाख मनरेगा श्रमिक पंजीकृत थे मनरेगा साइट पर। उसमें जो एक्टिव वर्कर्स थे 14.33 करोड़, मतलब 25.69 करोड़ जो श्रम लोग करते थे, मनरेगा में कार्य करते थे, जिनके मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ था, उसमें सिर्फ एक्टिव जो काम करने वाले लोग थे वो 14.33 करोड़ थे। करीब 11 करोड़ ऐसे जॉब कार्ड थे जो निष्क्रिय थे, जो लोग काम करना जिन्होंने बंद कर दिया था, किसी लालच में, किसी लाभ में, किसी उद्देश्य ने उन्होंने अपना जॉब कार्ड बनवा लिया, या नया प्रधान आने पर प्रधानों ने अपने लोगों के जॉब कार्ड बनवा दिए, लेकिन वो कभी काम नहीं करने गए। तो ऐसे जॉब कार्डों को डिलीट भी सरकार ने करवाया है, डिलीट कर दिए गए हैं साइट से। जो एक्टिव वर्कर्स थे उनके ABPS सिस्टम पे लाने के लिए उनके बैंक खाते से आधार को लिंक कराया गया और आधार को जॉब कार्ड से लिंक कराया गया। तो अब जो पेमेंट होगा वो ABPS सिस्टम से होगा। अगर जिन लोगों ने अभी भी अपने आधार जो है बैंक से लिंक नहीं कराए हैं, तो उनको पैसा मिलने में कठिनाई होगी। पहली बात तो उनका मास्टर रोल ही नहीं निकलेगा उन लोगों का, अगर निकल भी गया तो पैसा उनके खातों में नहीं जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी तक जो भी करीब 85% ही जो एक्टिव वर्कर्स थे जो ABPS सिस्टम पे लाए गए हैं, 15 से 12% अभी भी ऐसे लोग छूटे हैं जिनके आधार कार्ड और बैंक खाते में डिफरेंस होने की वजह से वो आपस में लिंक नहीं हो पाए। आधार कार्ड में स्पेलिंग कुछ और है, कुछ और नाम लिखा हुआ है, और बैंक खाते पे कुछ और नाम लिखा हुआ है। इस वजह से आधार और बैंक के खाते लिंक उसमें नहीं हो पाए। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को निर्देश दिया गया था कि उन लोगों के, जिन लोगों के इस तरह की समस्याएं हैं, तो उन लोगों के नए खाते खुलवा दिया जाए, पोस्ट बैंक में खाते खुलवा दिए जाएं। और बहुत सारे खाते खुलवाए भी गए हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो बार बार जिनसे कहा भी गया, लेकिन वो लोग खाते खुलवाने नहीं गए और अंततः उनके भी जो जॉब कार्ड थे वो डिलीट कर दिए गए, क्योंकि सरकार का दबाव था कि कोई भी ऐसा जॉब कार्ड धारक ना रहे जो ABPS सिस्टम से ना जुड़ पाए। तो उस पर जुड़ने के लिए ये सारा काम किया गया है। तो ये आप समझ लें, अगर आप काम करते थे तो आपको देखना होगा, और अगर आपका जॉब कार्ड डिलीट हो गया तो आपको नया खाता खुलवा के दोबारा जॉब कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा अगर कार्य कर रहे होंगे। तो इसमें एक तो सबसे बड़ा यह है कि जो भी फर्जी बड़ा था वो सफाया कर दिया गया है, निष्क्रिय जॉब कार्डों को हटा दिया गया है।
जिन जॉब कार्डों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग भी कभी कभी होता था। तो ये थोड़ी समस्या रहेगी आपके सामने अगर मनरेगा में कार्य करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। आप अपना खाता नया खुलवाइए। अगर आपका लिंक नहीं हुआ है तो अगर आप काम करने जाएंगे तो आपको पैसा पेमेंट नहीं हो पाएगा। आप फिर दोष देंगे सरकारी सिस्टम पर, रोजगार सेवक को, प्रधान को, सचिव को। तो इतना समझ लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए है तो हमें टिप्पणी करके बताइएगा। आपकी समस्या है बताइएगा, जहां तक हो सकता है मैं आपके समाधान की सलाह दूंगा, किस तरह से कोई समस्या आपकी निराकरण उसका हो सकता है।